अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। नरवा लग जाए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्यपाल कसम अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्यपाल कसम अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, यादव डॉक्टर राज्यपाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में पीडीए पखवाड़ा की शुरुआत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से हुई है और इस पखवाड़े के तहत पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में, सभी ब्लॉकों में, सभी सेक्टरों में, सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में ये पीडीए पखवाड़ा जन पंचायतों के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, कार्यक्रम है, माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं जनता के, वो उनको बताने का काम करेंगे। और साथ ही साथ में जो बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी ने जनता के साथ में धोखा देने का काम किया है, छल करने का काम किया है, और बीजेपी का भी पर्दाफाश इस पीडीए पखवाड़े में होगा और पीडीए पंचायतों में होगा। और जिस तरीके से झूठी संकल्प यात्रा, विकास यात्रा चलाई थी, उसका भी पर्दाफाश इस पखवाड़े में होगा। और इसी पखवाड़े के माध्यम से गांव-गांव हमारी पार्टी की विचारधारा और गांव-गांव समाजवादी पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ में नीतियां, कार्यक्रम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग, जो बीजेपी नाकाम रही है, 17 वर्ष की बीजेपी, 10 वर्ष की केंद्र की सरकार, 7 वर्ष की उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई उत्तर प्रदेश में, कोई काम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के मंडल में घूम रहा हूँ, गोरखपुर में जब काम नहीं कर पाए, जो जो काम किए, उद्घाटन किए, वो भी बंद हो गए काम, तो अन्य प्रदेश में क्या हालत होगी। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और महिलाएं परेशान है, सभी बेरोजगारी बढ़ी है बीजेपी के शासनकाल में, महंगाई बढ़ी है और नौकरियां खत्म की गई, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, निजीकरण किया गया। जो कहते थे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, बीजेपी की नीतियों के चलते हुए प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। किसान की आय दुगनी करने का वादा कहा था, किसान की आय दुगनी करने का वादा कहा था, किसान की आय आधी कर दी खेतों में सांडों ने। जानवरों तक की व्यवस्था, देश के प्रधानमंत्री 22 के चुनाव में कहते हैं कि 15 दिन में हम जानवरों की व्यवस्था कर देंगे और गौशालाओं में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज तक वो सड़कों पे और खेतों में, खलिहानों में किसान को मजबूर कर रहे हैं। रात रात में सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ रहे हैं, घर की सिक्योरिटी, खेतों में सिक्योरिटी करनी पड़ रही है। इसलिए किसान की आय आधी कर दी महंगाई ने। खाद की बोरी से, 50 किलो की बोरी से 5 किलो पहले कम किया, और दूसरी बात सरकार बनी तो 5 किलो और कम कर रही, अब तो 40 किलो कर रहे हैं। ये किसानों को एक तरफ कहेंगे हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वास्तव में किसानों की मदद करना चाहते हो तो खाद बीज सस्ता करो या फ्री में दो। आप 500 रुपए के लिए किसान मोहताज नहीं है। आप एक तरफ कहते हो हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर 1200 का भरवा रहे हो, और आप वही राशन पहले भी मिलता था, आज कोई नया नहीं मिल रहा है, पहले भी मिलता था कोटे का राशन, तब 2 रुपए और 1.5 रुपए किलो मिलता था। 10 रुपए का अनाज देके लोकतंत्र क्यों खत्म कर रहे हो? आप क्यों गुमराह कर रहे हो? आप चीनी खत्म कर दी, आपने मिट्टी का तेल गायब कर दिया, जो महंगी चीजें थी वो गायब कर दी कोटे से, और आज तो वृद्धा विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। और बीजेपी हर मोर्चे पे विफल, बीजेपी भगवान राम की आड़ ले रही है।
अब भगवान राम भी इनको माफ करने वाले नहीं है। हमारी मांग है जाति जनगणना होनी चाहिए, पीडीए को हक अधिकार, ये पीडीए जो पंचायत है, पीडीए के मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मुस्लिम और पीड़ित और दुखी अगड़े भी इसमें है, सभी आबादी महिलाओं की है। उनकी वकालत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और यही पीडीए एनडीए को देश से हटाने का काम करेगा और 2024 में समाजवादी पार्टी नया प्रधानमंत्री देश में देने का काम करेगी। बिहार में क्या हाल है? यूपी में ही तो राज चल रही है। बीजेपी जनता में टूटती चली जा रही है। आपने देखा होगा कल संत कबीर नगर की धरती पे जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा, जहां पे बीजेपी का सांसद है और वहां पे भारी संख्या में निषाद और पिछड़ी जातियों के लोग आए थे, आपने नहीं दिखा? यही पिछड़ों ने इनकी सरकार बनाई थी। अब पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सवर्ण लोग भी लामबंद हो रहे हैं, इसी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जनता में बीजेपी कमजोर हुई है, टीवी और चैनल पे मजबूत हुई है। लेकिन बीजेपी का दावा है 400 सीट से हम मैं आपको कह रहा हूं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, मैं संत सिद्धार्थ नगर गया था 23 तारीख को, 24 तारीख को महाराजगंज और फिर मैं गया हूं कुशीनगर, देवरिया गया हूं, गोरखपुर और गोरखपुर होके संत कबीर नगर की धरती पे आया हूं और कबीर मठ में हम लोग प्रणाम करके आए हैं। कबीर की धरती है। निश्चित तौर पे इस देश को बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग गुलाम नहीं बना पाए। जो अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ की जनता ने, तो अंग्रेजों से प्रशिक्षित लोगों को भी भगाने का काम और गद्दी से उतारने का काम जनता करेगी। ये बेवकूफ न समझे जनता को। जिस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी ताकत का दुरुपयोग करके लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भयभीत करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से डराने का काम कर रहे हैं, इस बार जनता इनको उतार देगी। 22 में ही उतार दिया था। गुंडागर्दी हमने खत्म कर दिया। आपने गुंडागर्दी देखी नहीं? बीएचयू में क्या हुआ? बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने बच्ची को नंगा कर दिया। ये गुंडागर्दी नहीं है? गृह मंत्री, जो गृह मंत्री यहाँ के हैं, लखीमपुर में नहीं देखा क्या किसानों को कुचल दिया? कुचला कि नहीं कुचला बताओ? गृह मंत्री के बेटे ने, एक पूर्व गृह मंत्री बीजेपी के हैं शाहजहांपुर के, उनका वीडियो नहीं देखा क्या आपने क्या नहीं देखा? हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, आप देखिए। तो आप कहती है कि जो जुर्म करता है उसको सजा देते हैं, सजाएं मिल भी रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? बीजेपी अपने जितने मंत्री और विधायक हैं उनके मुकदमे सार्वजनिक कर दे, उनके ऊपर जो आरोप है वो सार्वजनिक कर दे। सारे गुंडे, बदमाश, अपराधी, बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में जब चले जाते हैं तो वो कहते हैं ये पवित्र हो गया। कौन सा गंगा जल छिड़कते हैं? और बीजेपी का जो बीजेपी के खिलाफ बोले या जो देश में सच्चाई की बात बोले उसके ऊपर मुकदमा लगेगा, सीबीआई लगेगी, ईडी लगेगी और उसके बाद में जैसे ही इनकी सरकार में शामिल हो जाए सब खत्म। कहाँ चली जाती सीबीआई, ईडी? तो बीजेपी करने थोड़ी जाएंगे। या भगवान पे बीजेपी की बपौती नहीं है, ये भगवान सबके हैं। और 22 के बाद में भगवान राम ऐसा नहीं कि अयोध्या से चले जाएंगे। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया हम सपरिवार जाएंगे, और जाएंगे। हिंदू समाज को छला है आपने हिंदू समाज को बीजेपी ने ठगने का काम किया है। हम भगवान राम को आस्था से मानते हैं। अरे अगर ये भगवान राम को आस्था से मानते होते तो निषादों का आरक्षण ये दे देते, और उस समय भगवान राम ने निषादों को सम्मान देने का काम किया था। ये तो निषादों को ठगने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवार, तुरार, भर, राजवार, कुमार, प्रजापतियों को आरक्षण देने का काम किया था। इन्होंने तो आरक्षण छीनने का काम किया है। आज भी आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आज इसी जनपद में पता कर लीजिए गौड़ समाज का आदिवासियों को आज तक सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। क्या बताते हैं? ये केवल संविदा कर्मी बनाए गए हैं। ये यहाँ मुख्यमंत्री संविदा कर्मी है, यहाँ मंत्री संविदा कर्मी है, किसी की कोई हैसियत नहीं, कोई काम कराने की हैसियत नहीं, केवल झूठ का प्रचार, झूठ का पुलिंदा है बीजेपी।
इंडिया गठबंधन और पीडीए गठबंधन में सपा की कितनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए? समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव और पीडीए और इंडिया एनडीए को खत्म करने का काम करेगा।